हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा स्टडी को लेकर बहुत सीरियस हो जाती और बुक लेकर बेड पे बैठ जाती और फिर सिलेबस टाइम टेबल रेडी कर लेती। फिर सुस्ती, आशा के साथ मिल लूँ। फिर सुस्ती, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर पहले तो आया, पहले थोड़ा पढ़ लूँ। तो फिर वर्षा पढ़ने बैठ जाती। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ती, पढ़ने के बाद देखती बहुत लेट हो चुकी। फिर जल्दी जल्दी बुक वगैरह लेती। फिर उसकी माँ को कहती, माँ मैं आशा के घर में जा रही हूँ उससे मिलने। तो फिर उसकी माँ कहती, क्यों बेटा, आशा से क्यों मिलना, वो भी पढ़ रही होगी। तो फिर वर्षा कहती, माँ आपको पता है ना उनका। तो फिर उसकी माँ कहती, उनका किनका बेटा? तो फिर वर्षा कहती, ओ सॉरी माँ, मेरा मतलब उसका, आपको पता है ना उसका, वो नहीं पढ़ रही होगी। ऑफ कोर्स वो इधर उधर घूम रही होगी, वो सिर्फ मैथ्स को लेकर पढ़ी होगी, जब उसे सब चीज़ को लेकर पढ़ना चाहिए। लेकिन ना, वो सिर्फ मैथ्स कर रही होगी और किसी पे ध्यान नहीं देगी। और हम दोनों डिसाइड किया कुछ टाइम साथ पढ़ने के लिए। तो फिर उसकी माँ कहती, वाओ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात ही है। कोई बात नहीं बेटा, जाओ और थोड़ा जल्दी आना, ओके। तो फिर वर्षा वहाँ से चले जाती और आशा की डोर बेल बजाती और आशा की भाभी डोर ओपन करती, कहती, बेटा तुम इस टाइम यहाँ पे? तो फिर वर्षा कहती, भाभी वो मैंने बताया था ना, हम दोनों स्टडी करूँगी। तो फिर उसकी भाभी कहती, हाँ बेटा, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं था, आओ और जाओ, देखो क्या कर रही है। मैं गया नहीं, मुझसे नाराज़ है ना इसलिए। तो फिर वर्षा कहती, हाँ भाभी, आप दोनों को तो मुझे भी समझ में नहीं आई। तो फिर उसकी भाभी कहती, हाँ बेटा, ये हमारा चलती रहता है और इसी में तो प्यार है। तो फिर वर्षा हंसती, कहती, आप भी बहुत स्वीट हो भाभी। तो फिर उसकी भाभी कहती, थैंक यू बेटा, अब जाओ, देखो वो क्या कर रही है। तो फिर वर्षा वहाँ से आशा की डोर के पास आती और वो देखती, जो आशा होती है वो बेड पे बैठी होती और मैथ्स कर रही होती और उसकी हर बुक इधर उधर फैली होती, पूरा बेड ऐसा होती। तो फिर वर्षा जाती और उसके सामने जाके खड़ा हो जाती। फिर कहती, ओ माय गॉड, ये क्या चल रही है? हाँ, ये किसी की रूम या कोई लाइब्रेरी है? मुझे तो नहीं लगता ये किसी की रूम है, मुझे तो लगती है यहाँ पे कोई पागल रहती है। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती और उसको घूरती। फिर कहती, हाँ बस एक मिनट, बस जस्ट फाइनल होने वाली, कब से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है, बस अभी हुआ, रुको, जल्दी जल्दी आशा कर लेती। फिर कहती, ओ यस आई कैन डू इट। देखो कितना बड़ा क्वेश्चंस था, मैंने भाई 2 घंटा में इसे सॉल्व किया। एग्ज़ाम में ऐसा करूँगी तो कैसे होगा मेरा? मुझे अब और ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैथ्स में। तो फिर वर्षा कहती, ओ हेलो, सिर्फ मैथ्स में नहीं, सारी सब्जेक्ट में फोकस करना है। तो फिर आशा कहती, पर मैथ्स में ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, मैं अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो फिर वर्षा उसे देखती, कहती, 5 क्वेश्चंस सॉल्व किया, वो भी बिना पढ़े? ओ माय गॉड, आप सच में बहुत ब्रिलियंट हो। तो फिर आशा कहती, यार प्लीज़ सौराओ मत, कम से कम मुझे राउंड 13 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। तो फिर वर्षा कहती, ओ क्या बहुत बड़ा ब्रिलियंट बनना चाहती हो मैथ्स का? बैठो इधर। और ये क्या हाल बना रखा, हाँ, और इतनी सारी कागज़ क्यों फर? तो फिर उसके बाद आशा कहती, ये सारी गलत क्वेश्चंस हो गई इसलिए फेंकी।
तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, ओ अच्छा, मतलब जो गलत क्वेश्चंस होगा उसे फाड़ के फेंक दो, अब पागल हो क्या? तो फिर आशा उसे पकड़ लेती कमर से, क्योंकि आशा बेड पे बैठी होती और वर्षा खड़ा होती। आशा कहती, हाँ जी पागल हूँ, किसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पागल हूँ। तो फिर उसकी पेट पे अपना सर रख देती, कहती, बहुत बहुत ज़्यादा वाले पागल हो। तो फिर वर्षा उसे नेक से पकड़ लेती, आशा को और करीब ले लेती, कहती, अच्छा जी किसके लिए पागल हो? तो फिर आशा कहती, है कोई जल्ला सी लड़की, उसके लिए बहुत बहुत पागल हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ, पारो समझती नहीं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, क्या वो नहीं समझती, वो आपसे प्यार नहीं करती? तो फिर उसके बाद आशा कहती, हाँ ना, वो बहुत प्यार करती है, पर वो टाइम नहीं देती और वो बहुत चीज़ों के लिए मना भी करती। वो कहती, मैं जो बोलूँ वो करो। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा जी, तो क्या वो गलत बात बोलती है? तो फिर आशा कहती, नहीं, यही तो उसकी अच्छी बात है, वो सब अच्छी बात बोलती है और मुझे उससे बहुत प्यार है, बहुत प्यार। तो फिर वर्षा थोड़ा झुकती, कहती, अच्छा जी कितना प्यार है? तो फिर आशा वो जो होती वो कमर से हाथ हटा लेती और अपना हाथ को थोड़ा बड़ा कर रही होती और दिखाती, बहुत 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 प्यार है। फिर वर्षा उसको कहती, पागल है, और उसके सर पे एक थप्पड़ मारती, फिर स्मेल करती। फिर आशा कहती, यहाँ पे मत मारो ना, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चंस निकलती है, सब घूम जाएगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लंबा वाली किस करती, फिर कहती, अब सब कुछ याद आ जाएगा और तेज़ी में, ओके? तो फिर आशा कहती, हाँ ये अच्छा किया, आप एक काम करना, आप दिन में 3 डोज देना, एक मैथ्स के लिए, उसे मेरी सारी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगी, मैथ्स को भी। तो फिर वर्षा कहती, कुछ भी, मतलब मैं ही ऐसी पहली लड़की हूँ जो अपनी पैरों पे खुद कुराली मार रही हूँ, मैं नहीं देने वाली। तो फिर वर्षा ये बोल के बुक समझने लग जाती। फिर आशा उसकी पीस पीस कहने लग जाती, नहीं तुम्हें देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्यों तुमने दिया, अभी नहीं, तुम्हें देना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। वर्षा कहती, नो, 2 डोज की बात हुई थी ना, ये तो बस ऐसे ही दिया था, नहीं नहीं ये गलत कर रही हो अब। तो फिर आशा कहती, नहीं दोगी? तो फिर वर्षा कहती, नहीं दूंगी। तो फिर आशा कहती, पक्का नहीं दोगी? तो फिर वर्षा कहती, ओके दे दूंगी, बस खुश। तो फिर आशा उसकी पकड़ लेती, कहती, थैंक यू सो मच, अब चलो स्टडी करती हूँ। तो फिर वर्षा कहती, वाओ बहुत जल्दी आपको याद आ गया, मैं यहाँ पे गेम खेलने आई थी, आप तो बताया नहीं मेरी को स्टडी करनी है। तो फिर आशा कहती, बेइज्जती कर रही हो? तो फिर वर्षा कहती, नहीं तारीफ़ कर रही हो, तारीफ़ों की फूल बन रही हो आपकी। तो फिर उसके बाद आशा हंस रही होगी, फिर कहती, अच्छा तो तारीफ़ों की फूल बन रही बंद हो गया तो चलो थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ। तो फिर वर्षा कहती, हाँ जी चलिए। तो फिर दोनों बेड पे बैठ जाती। तब तक आशा की भाभी आ जाती, कहती, बेटा ये आप लोगों के लिए दूध है, स्टडी करते वक्त पी लेना कि आपकी माइंड को थोड़ा फ्रेश होगी और उसके बाद आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो फिर उसके बाद आशा कहती, भाभी स्टडी पहले शुरू तो होने जाने दो,
तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती क्या अब तक स्टडी नहीं कर रही थी, आप लोग क्या कर रही थी? तो फिर वर्षा कहती नहीं भाभी, एक्चुअली भाभी ये मैथ्स कर रही थी और इनकी सारी बुक्स इधर उधर थी, मैं कलेक्ट कर रही थी, देखिए रूम की हाल। तो फिर उसकी भाभी कहती बेटा इसकी बचपन की याद है, मैथ्स की कोई भी क्वेश्चंस गलत हो तो फाड़ देती, उसे फेंक देती। मैं तो तंग आ चुकी इनकी हरकतों से, कितनी बार बोला जो अपनी रूम को क्लीन रखा करो, क्लीन रखा करो, सुनती ही नहीं, तुम उसे समझाओ। तो फिर उसकी बात वर्षा कहती डोंट वरी भाभी, मैं सब कुछ सिखा दूंगी। तो फिर आशा उसकी तरफ देखती कहती जल्दी से सब कुछ सिखा दो। तो फिर उसकी बात वर्षा उसकी हाथ दबा लेती कहती भाभी है यहाँ पे। उसके बाद उसकी भाभी कहती ओके बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से स्टडी करना, मैं माया के पास जा रही हूँ, उसको भी एग्ज़ाम है ना, इसलिए उसको भी थोड़ा अच्छे से स्टडी करना होगा, मैं उसके पास जा रही हूँ, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए मुझे बुला लेना ओके। फिर उसके बाद उसकी भाभी वहाँ से चले जाती और माया के रूम में आ जाती और माया बेड पे लेटी कुछ ड्राइंग कर रही होगी और जब भी उसकी माँ आ जाती जल्दी से बैठ जाती। फिर उसकी माँ कहती बेटा तुम अभी तक बुक नहीं निकाली, क्यों बेटा? तुमको पता है ना सामने तुम्हारी एग्ज़ाम है और अब तुम ये क्या कर रही हो? अब तुमको स्टडी करना चाहिए, तुम क्या कर रही हो? हाँ जल्दी से बैठो और बुक निकालो। तो फिर माया कहती मम्मी मैं कर लूँगी, आप जाइए। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बात कर रही हो, बैठो। फिर माया कहती आप जाइए ना प्लीज़, मैं कर लूँगी, आप जाइए बुआ के पास। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो फिर माया कहती मैं बोला ना मैं कर लूँगी, प्लीज़ आप जाइए। तो फिर उसकी माँ कहती मैंने बोला ना तुम बैठो, बैठो तो बैठो ओके, और कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद माया बुक लेकर बैठ जाती और पढ़ना शुरू कर देती। फिर उसकी माँ कुछ क्वेश्चंस करती और माया अच्छे से आंसर दे देती और इधर वर्षा और आशा ये दोनों भी बुक निकालती। वर्षा कहती चलो बुक निकालो, हम पहले केमिस्ट्री और फिज़िक्स कवर कर लेती हूँ और बाकी अलग अलग कवर कर लूँगी। आशा कहती हाँ ओके, बट हमें केमिस्ट्री नहीं पसंद। तो फिर वर्षा कहती मैं हूँ ना, आई हैंडल। तो फिर वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाती। देन इतनी पता नहीं चलता इन्हें अच्छे से पढ़ाई करते हुए या स्टडी करते हुए कितनी टाइम हो गया, क्योंकि ये दोनों की पता होती फ्यूचर का, दोनों समझती चीज़ें। एंड देन उसके बाद आशा बैठी बैठी अपना कोमर को पकड़ती। वर्षा कहती क्या हुआ? तो फिर आशा कहती कुछ नहीं, थोड़ा बैक पे पेन हो रही है। तो फिर वर्षा कहती ओके लेट जाओ। तो फिर आशा कहती नहीं नहीं स्टडी करती हूँ, फिर तुम्हें जाना भी होगा। तो फिर वर्षा कहती नहीं, आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, हम कर लूँगी, हमने बाद में। और ऐसे भी ओह माय गॉड 10:30 हो गई, हमें इतनी टाइम हो गया, नहीं नहीं आप लेट जाओ, देन हम घर चलती हूँ। फिर कहती रुको 1 मिनट, वो बाहर जाती। आशा कहती कहाँ जा रही है? वर्षा कहती 1 मिनट आ रही हूँ। तो फिर वो जाती, फिर कहती भाभी भाभी। तो फिर माया उसकी मम्मी की तरफ देखती और उसकी मम्मा कुछ नहीं बोलती। देन उन्होंने बाहर आ जाती, कहती भाभी क्या कुछ आयोडिक्स वगैरह है घर पे? तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ है,
पर क्यों? तो फिर वर्षा कहती, ओ आशा की बैग पे पेन हो रहा है, मैं लगा दूंगी। तो फिर उसकी भाभी कहती, हाँ मैं देती हूँ। फिर उसकी भाभी देती, फिर कहती, मैं आती हूँ। तो फिर वर्षा कहती, नहीं नहीं रिलैक्स, ज़्यादा नहीं, मैं लगा दूंगी। तो फिर वो रूम में आती, कहती, रुको आप लेट जाओ, मैं सारा बुक वगैरह हटा देती। कहती, सुनो अब और स्टडी नहीं करोगी, ओके, कल से हम कर लूँगी। तो फिर आशा कहती, ऐसे कल कल करूँगी तो एग्ज़ाम आ जाएगी। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा जी, इतनी सिंसियर कौन हो गया? तो फिर आशा कहती, हाँ मैं भी हूँ, अब इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, पर क्या हुआ, मैं करती हूँ ना। तो फिर वर्षा कहती, अब बहुत अच्छी हो, ओके, अब लेट जाओ। तो फिर वो उसे लेटा देती। देन उसके बाद वो कहती, थोड़ा उल्टा होके लेटो। तो फिर आशा कहती, कि क्यों, क्या करने आई? हाँ, इरादा मुझे नेक नहीं लग रही है। तो फिर वर्षा कहती, ओ हेलो मैडम, मेरी इरादा नेक रहती, आप अपनी इरादा पे ध्यान दीजिए। आशा कहती, तो फिर क्यों मैं बैग होके लेटूं और तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरी टी शर्ट को छोड़ो। तो फिर वर्षा कहती, शट आप, उल्टा हो। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ये क्या अलग दादागिरी? हाँ, नहीं नहीं। वर्षा कहती, रुको ना, अब रुको तो फिर वो उसे उल्टा कर देती और उसका बैग से उसकी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करती। आशा कहती, क्या कर रही है? तो फिर वर्षा कहती, देन वो आयोडिक्स निकलती और उसका हाथों से बहुत हल्का से, बहुत प्यार से उसको मैसेज कर रही होती और उसको बहुत आराम मिलती। कहती, वाह, तुम्हारी हाथों में तो जादू है। तो फिर वर्षा कहती, हाँ ना, इसलिए तो मैं कब से बोल रही थी, पर तुम डर्टी माइंडेड, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। हाँ। तो फिर आशा कुछ नहीं बोलती। देन उसके बाद उसने बहुत फील कर रही होती, मतलब काफ़ी रिलैक्स फील करती, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती। और पता नहीं क्यों आशा एकदम शांत हो जाती। तो फिर वर्षा कहती, क्या हो गया, आई यू ओके? तो फिर आशा कहती, हाँ आई एम ओके। तो फिर आशा कहती, तुम क्या बोला था, मैं डर्टी माइंडेड हूँ? तो फिर वर्षा कहती, हाँ मैं क्या टी शर्ट को उठाने के लिए बोल रही थी और अब तो कुछ और ही सोच लिया। तो फिर आशा अचानक से घूम जाती और वर्षा ऑलमोस्ट उसके ऊपर बैठी होती। फिर वो काफ़ी झुक जाती और वर्षा और आशा दोनों बहुत क्लोज होती। आशा कहती, मैं डर्टी माइंडेड हूँ? तो वर्षा कहती, हाँ जी आप डर्टी माइंडेड हो। आशा कहती, ओ मैं डर्टी माइंडेड हूँ, देखा डर्टी माइंडेड क्या है? तो फिर वर्षा कहती, क्या क्या कर लोगे? तो फिर आशा कहती, अच्छा जी दिखाऊं? तो फिर झटक से उसकी बेड पे गिरा देती और आशा उसके ऊपर आ जाती। फिर वर्षा कहती, ये क्या कर रही है? हाँ, भाभी आ जाएगी, छोड़ो, डोर ओपन है। आई यू मैड, आई यू क्रेजी, हटो ऊपर से हटो। तो फिर आशा कहती, मैं डर्टी माइंडेड हूँ ना, इसलिए थोड़ा याद रखना, मैं कभी भी और कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा उसकी फेस पे और उसकी नेक पे बहुत किस करने लग जाती। और फिर वर्षा कहती, नो नो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो हटो ऊपर से हटो, भाभी आ जाएगी, प्लीज हटो।
फिर ये दोनों को फील होती रूम में कोई आ रही है। फिर भी आशा ऊपर से नहीं हट रही होती, वो सिर्फ किस करे जा रही होती। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ हटो, आई यू मैड, आई यू क्रेजी, हटो। तो फिर आशा झटका से ऊपर से हट जाती। तो फिर उसकी भाभी आ जाती, कहती बेटा बहुत लेट हो गया, तुम्हारी माँ का कॉल आई थी, तुम्हें बुला रही है। तो फिर वो कहती हाँ भाभी, बस मैं जा रही होती, जस्ट ए आयोडिक्स लगा रही थी। तो फिर उसकी बात भाभी कहती ओके ठीक है। तो फिर वो अपने आप को सही करती और अपनी जो बुक लेकर आई थी वो लेती, कहती मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना और स्टडी करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर आशा कुछ नहीं कहती। वर्षा कहती बाय तो बोल दो। तो फिर उसके बाद आशा कहती कोई अपना प्रॉमिस भूल रही है। वर्षा कहती प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस किया था। तो फिर उसके बाद आशा कहती अभी से भूली जा रही हूँ। हाँ, ओ माय गॉड, अभी इतनी दिन बाकी है, कैसे याद रहेगी। तो फिर वर्षा कहती मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी मेरी को कुछ याद नहीं आ रही है। तो फिर आशा कहती यार मेरी को बात नहीं करनी, जाओ जाओ अपने घर पे जाओ और स्टडी करो और ओके बाय, मैं जा रही हूँ सोने। तो फिर वर्षा उसके पास आती, कहती क्या है, क्या मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर आशा कहती मेरी को नहीं पता, तुम जाओ। तो फिर वर्षा उसकी और पास जाती और क्लोज होती। फिर उसके बाद उसकी लिप्स पे किस कर लेती ओके, और डिनर करके सोना, समझी, बाय, टेक केयर, आई लव यू। तो फिर आशा के फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ जाती, वो वर्षा के फेस को पकड़ लेती। तो फिर वर्षा कहती नो 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 नो, किस मैंने दे दिया ना। तो फिर आशा कहती प्लीज़ 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 ना। तो फिर वो भी एक किस कर लेती, कहती ओके आप भी डिनर कर लेना। तो फिर वर्षा कहती आप तो हमेशा आप ही बोलती हो। तो फिर आशा कहती पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत प्यार आती है, इसलिए आपको आप बोलती हूँ, पर अब तो रेगुलर मेरी को आप बोल रही हो। उसके बाद वर्षा कहती पता नहीं क्यों आप बोलना ज़्यादा अच्छा लगती है। तो फिर आशा कहती अच्छा जी, इतनी रेस्पेक्ट। तो फिर वर्षा कहती रेस्पेक्ट नहीं, बस ऐसी बोल देती हूँ। फिर ये दोनों हंसने लग जाती। आशा जो होती उससे हक करती, कहती ओके अब जाओ और डिनर कर लेना। फिर वर्षा भी कहती आप भी रेस्ट करना और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, हम कर लूँगी, ओके आई नो। तो फिर उसकी बाद आशा कहती ओके, देन ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देती, पर ये दोनों को छोड़ने की मन नहीं करती, बहुत हार्ड होती। फिर भी वर्षा बाय बोल के वहाँ से अपने घर निकल जाती और ये दोनों बहुत खुश होती। वर्षा अपनी माँ को हक कर लेती, कहती सॉरी माँ इतनी लेट हो गया, आई डोंट नो। उसकी माँ कहती आई नो स्टडी कर रही होगी आप लोग, चलो मैं डिनर लगा देती हूँ, अच्छे से डिनर कर लेना, उसके बाद सो जाना। तो फिर वर्षा कहती नो माँ, सोने का टाइम चले गई, मुझे स्टडी करनी है और आशा की थोड़ी तबीयत खराब है, वो सो रही है, मैं कर लूँगी, फिर बाद में उसे समझा दूँगी। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थी। तो फिर वो कहती आई थिंक वो बहुत वीक है ना, इसलिए उसकी बैक पे पेन हो रही है, मैंने उन्हें बोल दिया। तो फिर उसकी माँ कहती उन्हें,
तो फिर वर्षा कहती ओ अब मतलब मैं बोल दिया रेस्ट करे। तो फिर उसकी माँ कहती ओके ठीक है। फिर उसे डिनर दे दी थी। उससे मन नहीं करती डिनर करने की। वो सोचती एक बार पूछ लेती हूँ आशा खाया कि या नहीं खाया। तो फिर वो कॉल करती। फिर आशा कॉल उठाती, कहती हाँ हेलो। तो फिर वर्षा कहती क्या हो गया, पेन हो रही है अभी भी? फिर आशा आवाज़ चेंज करती, कहती नहीं नहीं बिल्कुल पेन नहीं हो रही है, आई एम गुड। तो फिर वर्षा कहती पेन हो रही है ना? तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं आई एम गुड, कुछ नहीं, ऐसे ही लग रहा है, नहीं ओ मैं ठीक हूँ। तो फिर वर्षा कहती पक्का ना? तो फिर आशा कहती हाँ बाबा पक्का। तो फिर वो कहती आपने कुछ खाया? तो फिर उसकी भाभी आ जाती, कहती आशा आ जाओ थोड़ा खाना खा लो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती जाओ कुछ खा लो, मैं भी कुछ खा लेती हूँ। तो फिर आशा कहती ओके ठीक है। तो फिर कॉल रख देती और वर्षा को थोड़ा बियर लगती। उसे समझ में आ जाती उसे बहुत पेन हो रहा है। तो उसकी मन कर रही थी उसके पास जाए, थोड़ी देर उसको रिलैक्स फील कराए, उसके साथ रहे, देखे, कम से कम साथ रहे तो कुछ तो होगा रिलीफ। तो फिर उसका मन कर रही थी वो जाए, पर कैसे जाए? अभी तो वो आई। तो फिर अपनी माँ से कहती क्या माँ मैं आज रात आशा के घर चले जाऊँ? तो फिर उसकी माँ कहती नो बेटा, अब तो आ भी आई थोड़ी देर पहले, अब तो उसके साथ ही थी ना, और इतने दिनों से आप उसके साथ थी, अब तो कम से कम अपने घर रहे। वो ठीक है अपनी घर पे है, उसकी भाई भाभी है ना उसकी ख्याल रखने के लिए। ओके डोंट वरी, अब जाओ स्टडी करो, स्टडी बहुत ज़रूरी है। वर्षा कहती ओके माँ। तो फिर वो डिनर करके थोड़ा स्टडी करती, पर उसका मन नहीं लगता, उधर आशा बीमार है, कैसे करेगी? तो फिर वो क्या करती, वो फिर से आशा को कॉल करती। फिर आशा कॉल रिसीव करती, कहती क्या है, क्या हो गया, स्टडी कर लो, और मुझे तो पता है अपने ही सुने वाली, मैं जा रही हूँ सुने, और प्लीज़ कॉल मत करना, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी मैं कॉल कर रही हूँ और आप डिस्टर्ब हो रही हो? तो फिर आशा कहती हाँ अब रखो मैं जा रही हूँ सुने। तो फिर वर्षा को थोड़ा बियर लगता, वो समझ जाती उसको बहुत पेन हो रही है, और वो बार बार कॉल करेगी और ऐसी आवाज़ सुनेगी तो उसे पता चल जाएगी, वो परेशान होगी। तो वर्षा किसी भी तरीक़ा से बस आशा के घर पे जाना चाहती। फिर सोचती कैसे जाऊँ। तो फिर वो देखती एक बज चुकी और स्टडी पे उसकी मन नहीं थी। फिर वो अपनी रूम से बाहर निकलती और देखती माँ और बाई कहीं जाग रही तो नहीं। तो फिर वो बहुत धीरे से रूम से बाहर निकलती, और तब तक उसकी बाई कहती कहाँ जा रही हो? वर्षा कहती कोई नहीं भैया, ऐसे आप यहाँ पे। तो फिर उसकी भाई कहती तुमको क्या हुआ? तो फिर वर्षा कहती कुछ नहीं, ऐसे ही मैं तो पानी पीने के लिए आया। तो फिर उसके बाद उसकी भाई कहती ठीक है मैं माँ के साथ कुछ बात करने के लिए माँ के कमरे में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा बात करनी थी। तो फिर वर्षा कहती नहीं भैया आप जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और मेरे को बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ भैया मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़, मैं जा रही हूँ, और प्लीज़ माँ को बोल दीजिए मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे नहीं डिस्टर्ब करे,
मुझे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए भैया, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मैं जा रही हूँ, ओके गुड नाइट। सो हाय गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सुन लो ना और कर दो ना लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके।